हेलो, दिस इज़ मी मोहम्मद मसूद। और आज जो हमारा टॉपिक है वो कोरल ड्रा का डे नंबर 4 है। मेन के अभी तक जो कोर्सेज़ हैं उनकी डे 14 की जो क्लास है वो हमारे पास है। कोरल ड्रा के अंदर इंटरेक्टिव कंटूर, ब्लेंडिंग, एक्सट्रूड एंड ड्रॉप शेडो। आज के टॉपिक में हम जो है वो कंटूर, ब्लेंड, एक्सट्रूड और ड्रॉप शेडो के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे जो है वो किसी शेप को कंटूर कर सकते हैं, किसी शेप में ब्लेंडिंग कर सकते हैं, हम उसको एक्सट्रूड कैसे कर सकते हैं और किसी भी शेप का जो है वो हम जो शेडो है वो कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आ जाते हैं टॉपिक पर। और यहाँ पर हमारे पास कोई एक शेप है और इस शेप के बारे में अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो शेप्स हैं। हम इन्हीं दो शेप से जो है वो स्टार्ट से लेकर चलते आ रहे हैं एंड द कलर्स आर डिफरेंट। तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं और दोनों के डिफरेंट कलर्स हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये आपके पास आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं शैडो का, देख लेते हैं सबसे पहले। तो शैडो कैसे बनाते हैं, आपके पास कोई शेप है, उस शेप को आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आप जहाँ पर भी शैडो लेकर जाना चाहें उसका आप बैक साइड पे लेके जाना चाहें, फ्रंट पर है आप नीचे की तरफ गिराना चाहें या इस शेप की बिहाइंड फिलिंग करना चाहें, तो जितना शैडो आप कम या ज़्यादा करेंगे आप शैडो की लाइटनेस या ब्राइटनेस जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको लेफ़्ट या राइट पे भी कर सकते हैं। इवन इसके बाद हम शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हम इस जो ब्लैक डॉट है इस पर क्लिक करते हैं या फिर ये हमारे पास आउटलाइन कलर है या फिर हम इस शैडो को देखते हैं, तो जैसे ही हम इस शैडो की तरफ देखते हैं तो इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सपोज हम येलो, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, ये तो इसकी आउटलाइन का कलर है। लेकिन अगर हम इसके शैडो के कलर की बात करें तो दिस इज़ द शैडो कलर। ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो, जो भी कलर करना चाहें यहाँ से आप शैडो के कलर को चेंज कर सकते हैं। शैडो को हम, आपको याद होगा हमने कोरल ड्रा के अंदर जो है वो हमने जो है मास्क पढ़े थे। उस मास्क में इसी तरह हम यहाँ पर भी स्क्रीन पर शैडो, लाइटनेस शैडो, डार्कनेस, मल्टीप्लाई, तो लेयर मास्क के अंदर जो है वो हमने ग्रीन शैडो या कोई भी शैडो हम करना चाहें यहाँ पर शैडो बना सकते हैं। ये कुछ उसके ओवरले हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें शैडो के बाद, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास कंटूर। कंटूर बेसिकली नॉर्मली अगर हम कंटूर की बात करें तो कंटूर का मतलब ये होता है कि आपने जो आपके पास इमेज है या फिर दो या तीन कलर्स हैं आपस में, उनको कैसे जो है वो आपने आपस में मल्टीपल्स साइड्स पर या मल्टीपल लाइंस की तरफ लेके जाना है। मतलब उस कंटूर का मतलब ये है कि आपने जो मल्टीपल्स उसकी शेड्स हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं। तो हमारे पास ये एक हम इसको कंट्रोल जी करके बैक पे ले जाते हैं। ये हमारे पास शेप है और उसके जितने हम कंटूर्स यहाँ से ऐड करेंगे तो हमारे पास उतने ही कंटूर्स ऐड होते चले जाएंगे। थोड़ा सा शेप को मैं कम कर लेता हूँ या कंटूर्स को यहाँ से कम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन से ब्लैक की तरफ जितने कंटूर्स ज़्यादा करता जा रहा हूँ मैं, उतने ही शेड्स भी मेरे पास बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आप किसी भी शेप पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये शेप है और इस शेप पर मैं कंटूर अप्लाई करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से मैं कंटूर अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह ये शेप है तो इस पर भी मैं कंटूर अप्लाई कर सकता हूँ। आप इनसाइड कंटूर भी अप्लाई कर सकते हैं और आउटसाइड भी कंटूर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आपके पास मौजूद हैं। तो कंटूरिंग में आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं कि आप जो कलर है वो रेड से रेड लेके जाना चाहें, रेड से ब्लू लेके जाना चाहें। तो बेसिकली रेड से ब्लू के दरमियान कितने शेड्स आ रहे हैं कलर के, दैट इज़ कॉल्ड कंटूरिंग। कंटूरिंग के बाद है ब्लेंड। ब्लेंड जो है वो बेसिकली क्या करता है, दो शेप्स को आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज करवाता है। कुछ इस तरह से मर्ज करवाता है कि दोनों शेप्स को पता भी नहीं चलता कि कैसे हम जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हैं। तो हम देखें, अगर आप यहाँ पर मैंने जब ब्लेंड करवाया एक शेप से दूसरी शेप की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले स्क्वायर था और स्क्वायर में करते करते वो एक नई शेप में कन्वर्ट हो गया है। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लेंडिंग। आपके पास इस यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं डिफरेंट
कि आप जो है वो क्लॉकवाइज ब्लेंड करना चाहें, एंटी क्लॉकवाइज ब्लेंड करना चाहें। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ़ ब्लेंड्स को आप चेंज करना चाहें, आप कोई नया पाथ देना चाहें तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है ब्लेंड ऑप्शन के बाद कंट्रोल जी किया टू द प्रीवियस स्टेट। अच्छा, उसके बाद आप ब्लेंडिंग के बाद आप आ जाते हैं डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट में ये है कि आप अपने शेप को जो है वो किसी भी नई तरीके से कोई नई शेप दे सकते हैं इसमें बिगाड़ पैदा करके। ओके, तो कुछ इस तरह से आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डिस्टॉर्ट के बाद है, वैसे भी ये हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं, एनवेलप टूल में ये होता है कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने जो हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं उनकी मदद से हम इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो हमारे पास है एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल बेसिकली करता क्या है, ये बेसिकली किसी भी शेप की डेप्थ डिफाइन करता है कि जब आप एक्सट्रूड अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट पे मैं एक्सट्रूड अप्लाई करूं, डाउनवर्ड या अपवर्ड चलें, मैंने इसको एक्सट्रूड अप्लाई कर दिया, इसके बैकवर्ड पे ये शेप सेलेक्ट की, एक्सट्रूड, और इस एक्सट्रूड को मैं ले जाता हूँ कुछ इस तरह से। तो बेसिकली ये इसके डेप्थ को डिफ़ाइन कर रहा है। आपने अक्सर पोस्टर्स के अंदर देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनकी डेप्थ कुछ इस तरह से डिफ़ाइन होती है। ये 3D एनिमेशंस के अंदर एक्सट्रूड का ऑप्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप कुछ इस तरह से एक्सट्रूड अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक्सट्रूड के बाद नेक्स्ट है आपके पास ब्लॉक शेडो। ये आप शेडो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सट्रूड की तरह का ये ऑप्शन है, बट इसमें जो शेडो है वो ब्लॉक शेडो बनता है, और इसके शेडो का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इसमें भी आप कितनी ट्रांसपेरेंसी लाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक जो है वो ड्रॉप शेडो, एक्सट्रूड, ब्लेंड और कंटूर ये समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट शेप्स पर, उतने ही जो है वो आपका ये वाली जो प्रैक्टिस है इस टूल के ऊपर काम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।